प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर की हुजूरी में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की महिमा बढ़ाई प्रशंसा तारीफ करते हैं। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। परमेश्वर के आज के संदेश में चलते हैं। संदेश में जाने से पहले जितने भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वचन को जब सुने तो पूरा सुने, ताकि वचन आपके जीवन में एक बड़ी आशीष लेकर आए। और इस वचन को सुनकर के अपने पास न रखें, किसी अन्य भाई बहन के पास भी शेयर करें, ताकि वह भी सुनकर प्रभु को जाने और प्रभु की ओर मन को फिराए। आइए आज के वचन, आज के संदेश में चलते हैं। आज का वचन है लूका की पुस्तक है 11 अध्याय का 27 और 28। परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य कौन है, धन्य कौन है। जब वचन है, जब वह ये बातें कही रहा था तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा, धन्य वह है जिसे तू गर्भ में रहा, धन्य वह है जिसने स्तन को चूसे थे। परमेश्वर का वचन 28 में कहता है, हाँ उसने कहा, हाँ परंतु धन्य वे है जो परमेश्वर के वचन सुनते हैं और मानते हैं। धन्य आज संसार के तरीके से देखा जाए तो हम सबसे ज़्यादा धन्य किसको बोलते हैं? अपने माता पिता को, कि माता पिता हमारे जीवन को दिए हैं, उन्होंने पैदा किया है और अपने खून पसीने से सींच करके हमें बड़ा बनाया और इस काबिल बनाया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, हाँ वो धन्य है, लेकिन धन्य वो भी है जो वचन, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उस पर चलते हैं। स्त्री ने जब परमेश्वर का वचन चल रहा था, परमेश्वर लोगों से पूछा, धन्य कौन है। अब यह वचन कह ही रहा था कि प्रभु यीशु मसीह जहाँ रहता था वहाँ भीड़ बहुत रहती थी। लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, समझते हैं। उसमें से एक स्त्री ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, एक ऊंचे शब्द में चिल्ला कर कहा कि धन्य वही है जिसके गर्भ से तू पैदा हुआ है, धन्य वे है जिसका तूने दूध पिया है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हाँ सच है, परंतु धन्य वे है जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानते हैं। धन्य वे नहीं धन्य वे है जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन सुनना और उसे ग्रहण करना, उसे अमल करना, उसके बताए सिखाए मार्गों पर चलना धन्य है। क्योंकि वचन को जब हम सुनेंगे, वचन को हम ग्रहण करेंगे और उस पर मानेंगे, उस पर चलने का कार्य करेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा और हम शैतान की योजना नहीं बल्कि परमेश्वर की योजना पर चलेंगे और शैतान कभी भी हमारे जीवन में सफल नहीं हो पाएगा और हमारे जीवन से बहुत ही अद्भुत कार्य होंगे। परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में बढ़ेगा और हमारी वजह से बहुत से लोग बचाए जाएंगे और हमारे जीवन में कभी पाप नहीं रह सकता। तो परमेश्वर कहता है कि धन्य वे हैं जो परमेश्वर के वचन पे चलते हैं और मानते हैं। धन्य वे हैं जो अपने पिता के कहने को सुनते हैं और उसको मानते हैं। जो पिता की आज्ञाओं का अवहेलना करता है, शारीरिक तौर पर अगर देखा जाए, जो अपने पिता की बातों को नहीं मानता, पिता की बातों से लड़ता है, झगड़ता है, उसके जीवन में कभी सफलता नहीं मिलती, कभी भी सफल नहीं हो पाता हो। हाँ, मनुष्य की सोच विचार मानवीय है। कभी कभी बड़े लोग भी, उनके विचार, उनकी सोच गलत साबित होते हैं, लेकिन इतने गलत साबित नहीं होते वह अपने बच्चों के लिए गलत मार्ग बताएं और गलत शिक्षा दें। जो पिता अपने बच्चों को शिक्षा देता है वो अच्छी ही शिक्षा देता है। वैसे ही पिता परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी दो आज्ञा है, जो उसके वचन है उसके मानते हैं वे धन्य हैं। संसार के लोग क्या कहते हैं? जो अपने पिता की आज्ञाओं को मानता है, कहता है बहुत अच्छा लड़का है।
अपने माता पिता की आदर करता है और उसकी आज्ञाओं को मानता है, वैसे ही परमेश्वर कहता है कि जो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, यानी परमेश्वर के वचन को मानते हैं, उस पर चलते हैं, धन्य हुए हैं। तो परमेश्वर का वचन ये सिखाता है हमें कि हम अपने पिता की आज्ञा को मानें और परमेश्वर के वचनों पर चले और परमेश्वर जो हमें कहा है वह करें। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, आशीष दे इस वचन के द्वारा, और इस वचन को आप सुने तो किसी अन्य भाई बहन के पास भी शेयर करें। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। आप सबको गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।